ओके सो वेलकम बैक टू माइन गेट। सो टुडे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे माइन सर्विंग। ठीक है, जहाँ से हर साल 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वेइंग के सब्जेक्ट को समझते हैं, सिलेबस को समझते हैं। तो गेट में जो मेंशन किया गया है सिलेबस, वो आपका कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक मेंशन है। ठीक है, जिसमें लेवल्स एंड लेवलिंग, थ्रेडोलाइट, टोक्योमेट्री, ट्रायंगुलेशन, कंटूरिंग्स, इरर एंड एडजस्टमेंट, कोरिलेशन सर्वे, अंडरग्राउंड सर्वेइंग। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टॉप सर्वे वगैरह करते हैं। कर्व्स फिटिंग, फोटोग्रामेट्री, ईडीएम, टोटल स्टेशन, जीपीएस, जीआईएस। तो हालांकि यहाँ से लेके ईडीएम से लेके और ये रिमोट सेंसिंग तक, यहाँ से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी इन टॉपिक से लेवलिंग और टेक्योमेट्रिक और इरर एडजस्टमेंट, कोरिलेशन, कर्व फिटिंग, फोटोग्रामेट्री, ये टोटली न्यूमेरिकल पार्ट है। इसके अलावा भी इसमें दो टॉपिक और एड ऑन करिएगा जो कि जहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। फर्स्ट वन, थ्री टॉपिक सॉरी, लीनियर मेजरमेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इस सिलेबस में। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट। फिर इसके बाद आपका होता है कंपास सर्वे। इसके साथ आपका है ट्रावर्स सर्वे। जो तीन टॉपिक है, तीन चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, बट ये मेंशन करके गेट में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, सब सॉरी टॉपिक से स्टार्ट होते हैं सर्वेइंग के अंदर। तो ये रहा सिलेबस का ओवरव्यू। जस्ट 4 to 5 मार्क्स जनरली। पहले अगर आप बिफोर 20 बात करेंगे, 2020 गेट एग्जामिनेशन से पहले, तो वहाँ से 7 to 8 मार्क्स का आता था, बट थोड़ा सा मार्क्स को रिड्यूस करके इस बार 4 to 5 मार्क्स में वेरी कर रहा है इसका। ठीक है, तब दो क्वेश्चन दो दो नंबर का आना कंफर्म है। ठीक है, तो ये मार्क्स हो गया। इसके बाद ये क्लास शेड्यूल है। ठीक है, तो इसको मैं आगे डिस्कस कर लूंगा जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो हम क्लास लेंगे। बट ये टेंटेटिव है कि इसी इसी के रिलेवेंट नंबर ऑफ लेक्चर्स लगेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। फिर हम लोग लीनियर मेजरमेंट के अंदर पढ़ते हैं, चेन सर्वेइंग जनरली पढ़ते हैं, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्शंस क्या हो सकते हैं, और श्रंक प्रॉब्लम रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखते हैं। कंपास सर्वे में जनरली हम लोग बियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग क्या होता है, मेरिडियंस कितने टाइप्स के होते हैं, डिक्लिनेशन किसे कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। और ट्रावर्स सर्वे के अंदर हम लोग किसी पॉइंट का लैटिट्यूड डिपार्चर क्या होगा, इंडिपेंडेंट लैटिट्यूड डिपार्चर क्या होता है। ठीक है, और इसी टावर्स को कनेक्ट करते हुए लेबलिंग से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे देखते हैं। इन थ्योडोलाइट सर्वे, हम लोग थ्योडोलाइट सर्वे में थ्योडोलाइट कितने टाइप का होता है और थ्योडोलाइट सर्वे हम कैसे करते हैं, उसका मेथोडोलॉजी क्या है, क्या क्या मेथड है, वो हम लोग इसके अंदर देखते हैं। जनरली यहाँ से आपका थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं। लेवल से लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर इन दो टॉपिक को मिलाया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और लेबलिंग मिलाया जाए, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे गेट एग्जामिनेशन में सर्विंग पार्ट से। इसी के साथ अगर लेबलिंग में बात करें, तो लेबलिंग होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, साथ ही कितने मेथड्स हैं। ठीक है, स्पिरिट लेवल मेथड या फिर डंपी लेवल। फिर इसके बाद आप सेंसिटिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, बबल ट्यूब जो लगा रहता है उसके अंदर, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेवलिंग के कारण क्या क्या इरर्स फॉर्म हो सकते हैं और उसको कैसे करेक्शन करेंगे, वो हम सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर टेक्योमेट्री सर्वे। तो टेक्योमेट्री सर्वे क्या है, एक तरह से आपका थ्रोडलाइट की तरह ही रहता है, बट इसमें आपका जो क्रॉस हेयर है वो तीन हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से मॉडिफाइड थ्रोडलाइट होता है जो कि टेक्योमेट्री में यूज किया जाता है। इसमें हम लोग इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस, और मतलब जनरली हम लोग डिस्टेंस में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो थ्योरीलाइट सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। और एंगल्स में दो टाइप के एंगल फाइंड आउट करते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड वन इज वर्टिकल। ओके, सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल समझ रहे होगे क्या होता है। ठीक है, वर्टिकल एंगल का मतलब हो गया कि हाथ को ऐसे वाई एक्सिस में फैलाओ तो जो एंगल बनेगा ना आपको हाथों के बीच में, ठीक है ना, वो आपका वर्टिकल एंगल होता है। आप एक प्लेन पे, आप एक समझिए एक 2D सरफेस है, उस पे आप कोई लाइन खींच रहे हो ऐसे करके और उसके बीच का एंगल देख रहे हो, दिस इज
कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंगल। ओके, आफ्टर दैट लेवलिंग्स के अंदर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लेवल्स फाइंड आउट करते हैं। जनरली हम लोग इसमें क्या रहता है कि दो पॉइंटों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो, मतलब पॉइंट ए है, पॉइंट टू है, तो इसके बीच में दिस डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना ऊपर नीचे है, ये फाइंड आउट करते हो, ठीक है। और टेक्योमेट्रिक तरह से हमारा बताएं कि इसके थ्रू आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो। डिस्टेंस में दो टाइप की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, वन इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेकंड इज वर्टिकल डिस्टेंस। कंटूरिंग है जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द लेवल, लेवलिंग का एप्लीकेशन जो है कंटूरिंग है। कंटूरिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी जगह है, कोई भी एरिया है, या फिर कोई भी माइंस मान लीजिए, हिल एरिया है, लाइक दिस, कहीं का भी एरिया हो, प्लीज म्यूट करिएगा एक बार। ओके, सो कंटूरिंग के अंदर हम लोग जस्ट लेवलिंग के एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। इट मीन्स किसी भी एरिया का टोपोग्राफी को बताना है, देन यू कैन गो थ्रू कंटूरिंग। ओके, प्लीज म्यूट करिए आप लोग, म्यूट करिए सब लोग अपने माइक को क्लास के ड्यूरेशन में म्यूट करके रखिएगा, अदरवाइज ये जो बेनिफिट है ना, आप लाइव इंटरेक्शन करते हैं टीचर्स के साथ, ये मैं बंद करवा दूंगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस नहीं हो, प्यार से सुनिए, अच्छे से, लास्ट में जो डाउट हो उसको पूछिएगा। साथ ही कंटूरिंग के अंदर हम लोग बताएं कि लेवलिंग का जस्ट एप्लीकेशन देखते हैं, किसी की जगह के टोपोग्राफी दिखाना है कि वो हिली एरिया है कि वो आपका डाउनफॉल एरिया है, कैसा है, पहाड़ी इलाका है, लाइक दिस कंटूरिंग के अंदर हम लोग देखते हैं। ट्राइंगुलेशन सर्वे एक ब्रॉड लेवल का सर्वे होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बहुत बड़े सिटीज को, लाइक, या फिर स्टेट्स को अगर सर्वे करना हो किसी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की वजह से, तो हम लोग ट्रांगुलेशन सर्वे की ओर जाते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। और एरर एडजस्टमेंट, ठीक है, सर्वेइंग के ड्यूरेशन, कौन कौन से इरर्स फॉर्म हो सकते हैं और उसके क्या एडजस्टमेंट करने के मेथड्स हैं, वो सब देखते हैं। कोरिलेशन अंडरग्राउंड सर्वेइंग के अंदर हम लोग जनरली अंडरग्राउंड माइंस में जो जो सर्वे होते हैं उसको पढ़ते हैं, लाइक कोरिलेशन सर्वे। और अंडरग्राउंड सर्वे के अंदर हम लोग स्टोप सर्वे वगैरह उसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। कोरिलेशन सर्वे का मतलब होता है कि ओपन कास्ट, मतलब जो आपका सरफेस के ऊपर जो भी फीचर्स है, या फिर आप किसी माइंस में गए होगे तो वहाँ पे आपका पिट ऑफिस होगा, लैंप रूम होगा आपका, ठीक है, वेंटिले वेंटिलेशन रूम वगैरह होगा, फैन रूम, तो वो सब रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, या फिर कुछ दूर एक पॉन्ड होगा, रिजर्वायर होगा, तो ये सब फीचर्स को अंडरग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेट करने के लिए हम लोग कोरिलेशन सर्वे करते हैं। इट मीन्स, अगर मान लीजिए, ऐसा समझिए थोड़ा सा, ऐसे ये आपका सरफेस है, यहाँ पे पानी है, और यहाँ पे कोई फेस चल रहा है, तो रेगुलेशन कहता है कि आप उससे कुछ डिस्टेंस तक ही माइनिंग कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं जा सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे, मतलब वो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में कि हम अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन सर्वे। हम लोग जो सरफेस के फीचर्स हैं उसको अंडरग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोरिलेट करके पता लगाते हैं कि हमारा डिस्टेंस जो फेस चल रहा है वो कहाँ तक पहुंचा है। ओके, सो दिस इज ए कॉल्ड कोरिलेशन सर्वे। आफ्टर दैट कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग्स का मतलब सिंपल सिंपल एप्लीकेशन ये है कि आप समझिए कहीं पे एक रोड जा रहा है और कहीं पे एक टर्निंग आ गया, तो यहाँ पे एक टर्निंग आ गया ऐसा समझिए, तो यहाँ पे हमको कितना एलिवेशन रखना है, कितना कर्व होना चाहिए ताकि हमारी जो भी व्हीकल्स है अच्छे से पास हो सके। उस कर्व को डिजाइन करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कर्व पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अंदर कर्व फिटिंग के अंदर, ठीक है। साथ ही बात करें फोटोग्रामेट्री सर्वे के अंदर, फोटोग्रामेट्री सर्वे एक ऐसा सर्वे है जो कि आप वहाँ पे टच नहीं करते हो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए आप वहाँ की जानकारी प्राप्त कर लेते हो। तो फोटोग्रामेट्री सर्वे ऐसा समझो ड्रोन सर्वे। ड्रोन में क्या होता है, ऊपर से फोटोज को क्लिक कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। या फिर फोटोग्रामेट्री सर्वे दो टाइप्स का होता है, एरियल सर्वे एंड आपका हॉरिजॉन्टल सर्वे, या फिर बोल सकते हैं सरफेस सर्वे, सरफेस फोटोग्राफी। तो आप अगर सरफेस पे खड़ा है, मोबाइल लेके ऐसे हॉरिजॉन्टली किसी की पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, तो देन हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी। अगर आप ऊपर से कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं, लाइक ड्रोन से कोई फोटो क्लिक कर रहा है उस एरिया का, उस फीचर्स को जानने के लिए, तो वो आपका क्या होगा, एरियल फोटोग्राफी, फोटोग्रामेट्री होगा। बट फोटोग्रामेट्री में ड्रोन नहीं यूज होता है, इसके लिए स्पेशल टाइप्स के कैमरे यूज होते हैं, ठीक है, जो कि हमारा किसी भी एरिया का निकालना है हमको कि वहाँ पे क्या टोपोग्राफी है, या फिर वहाँ पे क्या क्या सरफेस फीचर है। तो ये हमारा सरफेस है, ऊपर से एक कैमरा रहेगा और उसका यहाँ पे पिक्चर्स को क्लिक करेगा, ऐसे पिक्चर्स, एक यहाँ का पिक्चर्स क्लिक किया, इसके बाद एक क्लिक किया, आफ्टर दैट ऐसे क्लिक किया, तो कुछ वो पिक्चर्स को, नंबर ऑफ पिक्चर्स क्लिक करते हुए आगे ऐसे मूव ऑन करता है और टोटल एरिया को कवर कर लेता है। और उन पिक्चरों को हम लोग क्या करते हैं,
विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर उसको सिमुलेट करके और वहाँ की टोपोग्राफी पता कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक ब्रॉड एप्लीकेशन है, इसके जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में और की चीज़ें जानेंगे, बट अभी इतना जान के रखिए क्या होता है। देन फील्ड एस्ट्रोनॉमी। देखिए फील्ड एस्ट्रोनॉमी हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, ठीक है, बट हम इसे पढ़ते क्यों हैं? दिक्कत यह है कि यहाँ से क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है। 23 में आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का फील्ड एस्ट्रोनॉमी से पूछ लिया गया, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। इसके साथ एडीएम, टोटल स्टेशन, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग। तो एडीएम आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है एडीएम का फुल फॉर्म, एनीवन? हम्म, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है आपका, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जगह का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। टोटल स्टेशन के अंदर क्या होता है, टोटल स्टेशन इज द जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडीएम एंड व्हाट, थोड़ा थोड़ालाइट, ठीक है। इसमें डिजिटल थोड़ालाइट, ठीक है, एनालॉग वाला नहीं। तो एक कॉम्बिनेशन है, मतलब कि पहले तो एडीएम की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते थे, बट यहाँ पे टोटल स्टेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस के साथ साथ एंगल्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। जीपीएस, जो कि हमारा यूएस की जो मिलिट्री है उन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया था, पहले अपने मिलिट्री पर्पज से यूज किया, फिर आफ्टर दैट उसको ग्लोबली कर दिया। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब किसी भी जगह का अगर लोकेशन बताना है, वहाँ का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताता है कोई भी पॉइंट का, वो कैसे बताता है, उसका क्या मेथोडोलॉजी है, वो हम ये सब देखेंगे। आप किसी भी मोबाइल का जब वहाँ पे खोलते होगे तो वहाँ पे एक लोकेशन दिखाता है, लैटिट्यूड और वहाँ पे लॉन्गिट्यूड दिख के, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं या फिर क्या क्या एलिमेंट्स है, कैसे वर्क करता है, सारा चीज समझेंगे। बेसिक्स ऑफ जीआईएस। तो जीआईएस का फुल फॉर्म कौन बताएगा? जीआईएस का फुल फॉर्म, एनीवन? जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल तो नहीं होगा, एनीवन बताइए। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेरी गुड। तो जियोग्राफिकल नाम से ही पता चल रहा है, जियो ऐसे इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कि किसी की जगह, किसी भी जगह का हमको जियोग्राफी पता करना है, लाइक कोई भी जगह हो सकता है, या फिर कोई ऐसा समझिए कि हम कहीं पे कुछ भी, जीआईएस एक सिस्टम है, ठीक ना, एक तरह से पूरा दो तीन इंस्ट्रूमेंट को मिला के एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। इट मीन्स आप कोई भी, जैसे आपने फोटोग्राफी सर्वे किया, ठीक है, तो फोटोग्राफी सर्वे किया तो उसके लिए एक जीआईएस इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके अंदर हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग पार्ट होगा, तो मिला के एक तरह से जीआईएस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जीआईएस सिस्टम होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे वो कैसे वर्क करता है। रिमोट सेंसिंग, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल दूं तो हमारे जो ऊपर सैटेलाइट है, वो एक तरह से रिमोट सेंसिंग की ही तरह है, ठीक है। तो इसमें दो तरह से होते हैं, जो अगर एक पैसिव एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है, एक्टिव मतलब जो कि खुद अपने एनर्जी से कहीं से एनर्जी पाके और अपने हिसाब से वो रेडिएशन को पास कर सके, ऐसे सेंसर को हम लोग रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, और एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। और पैसिव मतलब उन्हें हम कहीं से दे रहे हैं सोर्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये जस्ट आपका माइन सर्वेइंग का जो टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। आई होप इसमें सभी लोग को क्लियर होगा यहाँ तक। अगर क्लियर होगा तो चैट बॉक्स में वाई करके टाइप करेंगे सभी लोग, फास्ट सभी लोग, ठीक है, क्लास में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। ओनली 8 स्टूडेंट बाकी। गुड, गुड, मिराज, राधेश्याम, गोविंद, अंकुश, शुभम, माहेश्वरी, मुकेश, राका, के, ओके। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। सो दिस इज अ नंबर ऑफ लेक्चर, सो हमने डिसाइड किया है, ठीक है। ये इधर उधर थोड़ा हो जाता है, एक आध दो लेक्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ और। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे माइंड सर्विंग को देख रहे थे,
माइन सर्वे को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो माइन सर्वे यहाँ पे है, इसका कुछ कहानी इस तरह से बना हुआ है देखो। पहले 2007 में 14, 8 में 11, 5, 8, 7, 7, 6, 7, 8 यहाँ तक, और 20 तक देखोगे, 21 तक भी देखोगे आप तो यहाँ पे 8, 7 नंबर का आता था। बट थोड़ा सा ये 21 के बाद थोड़ा सा 3, फिर 6, फिर 4 ऐसे कुछ करके, तो एवरेज अगर बात किया जाए, एवरेज की बात करें ना, तो यहाँ से 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज, अगर हम पर्टिकुलर 5 ईयर्स का एवरेज लेके देखें तो। ठीक है, तो एक तरह से गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम और इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर सर्वेइंग एक बार समझ आ गया तो ये क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि आपको देखते ही बन जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है ना। और मैं जितना सर्विंग पढ़ाऊंगा वो मोर इनफ है, मोर इनफ। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लाइक मतलब ऐसा समझिए कि आप मेरा क्लास कर लेते हो तो वो आपके लिए रामबाण है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक कि क्लास में मैं PYQ जो भी और अलग टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं इसके साथ ही, और साथ ही हम यहाँ पे इसके लिए वर्कबुक भी पर्टिकुलर हम देंगे। ठीक है ना, तो वर्कबुक भी मिलेगा आपको इसमें। ओके, सो नेक्स्ट हम इस डेमो क्लास के अंदर जो कि हमने अभी डिस्कस किया था ये सब टॉपिक्स को, इसके अंदर हम लोग कंपास सर्वे को पढ़ते हैं, क्योंकि कंपास सर्वे एक बहुत ही बेसिक चैप्टर्स है, और इसका इन दोनों का जो एप्लीकेशंस है वो लेबलिंग्स के अंदर को मिला, लेबलिंग को मिला के, और साथ ही टेक्योमेट टेक्योमेट्री को मिला के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इन दोनों के एप्लीकेशंस को मिला के यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को बाउंड कर रहा है। आप समझिए गेट का क्या लॉजिक है। ये कर क्या रहा है कि इन यहाँ पे चैप्टर में तो मेंशन नहीं किया है, ठीक है, बट इनके एप्लीकेशंस को मिला के वो लेबलिंग में डाल रहा है क्वेश्चंस को, मतलब इनका एप्लीकेशन यूज करके लेबलिंग टाइप का क्वेश्चन बना रहा है, और इसी का एप्लीकेशन का यूज करके टोक्योमेट्री टाइप के क्वेश्चंस बना रहा है। जैसा कि इस बार आपने देखा होगा, उसमें बियरिंग दे दिया, तो अगर स्टूडेंट को बियरिंग नहीं पता होगा तो कैसे टोक्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा एप्लीकेशन है। तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कंपास सर्वे में भी। ये जो वर्ड है कंपास सर्वे, ये अपने कॉलेज में जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट होंगे, या फिर फर्स्ट ईयर वाले, तो सेकंड ईयर वाले तो नहीं पढ़े होंगे मे बी, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपास सर्वे तो पढ़े होंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, व्हाट इज द कंपास एंड व्हाट इज द कंपास सर्वे, मुझे बताएंगे एक बार चैट बोल के बताइए। कंपास मीन्स डायरेक्शन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। डायरेक्शन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ओके। डायरेक्शन एंड लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट, यहाँ पे तो लीनियर मेजरमेंट तो कर नहीं रहे हैं, कंपास है तो एंगल बताएगा ना, लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंपास से जैसे मतलब हो गया कि आप जो ये देख रहे हैं कंपास, जिसमें हमको नॉर्थ से कितना एंगल है, साउथ से, जो आप बचपन में जो 12th में कंपास का यूज करके वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ करते थे ना आप लोग, एक मैग्नेटिक कंपास होता था, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ करने की कोशिश करते थे। बोलिए, पता है किसी को। तो दिस इज ए कंपास। कंपास सर्वे का मतलब क्या हो गया कि हम उसकी हेल्प से कुछ न कुछ सर्वे कर रहे हैं किसी मतलब पर्टिकुलर जगह का। ठीक है ना, तो वो कंपास सर्वे हो गया। एक्चुअली इसका प्रिंसिपल जो है वो ऐसा है कि हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर एरिया का हमको सर्वे करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर्स ऑफ लाइंस में कनेक्ट करते हैं। ए पॉइंट हुआ, ए स्टेशन, इस पॉइंट को हम लोग स्टेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो स्टेशन है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो लाइंस गई, इसका कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक गया, फिर ऐसे गया, ये गया, ऐसे ऐसे। तो हम लोग यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ द कंपास सर्विंग इज द ट्रावर्सिंग। ठीक है, ट्रावर्सिंग क्यों बोल रहा है, ट्रावर्सिंग मतलब दिस, ट्रावर्सिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइन कनेक्टेड टुगेदर लाइक। ठीक है ना, तो which involves the series of the connected line whose length is measured by sand or tape, direction by compass। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनका जो लेंथ होता है वो हम लोग तो बाई चैन यूज कर लेते हैं, फिर टेप से मेजरमेंट कर लेते हैं। बट इसका जो डायरेक्शन होता है, मतलब ये नॉर्थ से, अगर हम यहाँ पे नॉर्थ दिखाए हैं, तो नॉर्थ से कितना एंगल पे गया हुआ है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, कंपास सर्वे और ट्रावर्स सर्वे का जो प्रिंसिपल है, दोनों का सेम है, थोड़ा सा फर्क है। ओके, तो ए प्रिंसिपल है, इट इज नॉट एडाप्टेड फॉर वेयर लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेंडेड टू प्रेजेंट। देखिए, आप
एक कंपास यूज कर रहे हैं, दिस इज कंपास, ऐसा समझिए। ये कंपास है आपका, इसमें एक नीडल रहती है ना, बीच एक नीडल रहती है। इधर की ओर नॉर्थ लिखा रहता है, इधर की ओर साउथ लिखा रहता है, इधर की ओर ईस्ट लिखा रहता है, इधर की ओर वेस्ट लिखा रहता है, अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो। मैं मैग्नेटिक कंपास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो निडल होती है, मान लीजिए अभी आपका नॉर्थ को दिखा रही है लाइक दिस, ये तो ये आपकी मैग्नेटिक निडल है। मैग्नेटिक निडल का मतलब हो गया है कि ये मैग्नेट से बनी हुई है। तो अगर इसे आप ऐसे एरिया में सर्वे करना चाहते हो जहाँ पे कोई आयरन पार्ट है या फिर आयरन बॉडी है या फिर कोई टावर्स है लाइक दिस, ठीक है, कोई या फिर बिल्डिंग्स है ऐसा कुछ, तो वहाँ पे क्या होगा, समझ रहे हैं ना। पॉइंट तो इधर है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे टावर्स है, तो क्या करेगा निडल्स, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे ना दिखा के, यहाँ पे जो डायरेक्शन यहाँ पे ना दिखा के, नॉर्थ के अलॉन्ग ना दिखा के, वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ एंगल पे डेविएट होगा ना, क्योंकि ये जो हमारा टावर है इसकी वजह से। तो ये निडल जो डेविएट हुआ, ये जो पर्टिकुलर एंगल से डेविएट हुआ, इसी को हम लोग बोल देते हैं लोकल अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन। मतलब जो लोकल्स में कोई अट्रैक्ट करने के लिए चीजें थी, इसकी वजह से हमारा वो एंगल्स वहां से डेविएट हुआ। तो डेविएशन एंगल को हम लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में। ओके ओके। सो मैं कंपास के बारे में समझा रहा था, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोग को। तो देखिए, अब कंपास दो टाइप का होता है, हम लोग सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स का देखते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास, एक सर्वेयर कंपास, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास, नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग को कि प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर प्रिज्म यूज होगा। हम प्रिज्म की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, ठीक है। इसका नाम हो गया प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें क्या डिफरेंस है वो चीज़ें हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बट देखिए, इसमें मैंने ऑलरेडी इसके पार्ट्स को दिखाया है कि आपका एक सर्कल रहता है जिसके अंदर आपका एक निडिल निडिल रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्टिव वेन का मतलब हो गया आप इधर इधर देख रहे हो, ठीक है। और कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो और इधर की ओर देख रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपका एक प्रिज्म प्रिज्म बार रहता है, यहाँ पे देखिए वाला प्रिज्म बार है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग को पढ़ते हैं, और यहाँ पे एक लाइन रहती है। लाइन को क्या करते हैं हम, एक पॉइंट की ओर, उसको जो क्रॉस हेयर होती है ना, यहाँ पे जो हॉर्स हेयर, सॉरी हॉर्स हेयर की लाइन रहती है, उसको ना एक, मान लीजिए आपका ये क्या है, एक तरह से आपका ये स्टाफ है, ठीक है। आप समझिए ऐसे ही, तो मतलब डंडा है, समझिए सीधा सीधा, अगर समझ नहीं आ रहा होगा स्टाफ क्या है। तो इस डंडे को हम लोग अलाइनमेंट करते हैं, जो धागा नहीं है इसी को अलाइनमेंट करते हैं, अच्छा इसी के डायरेक्शन में, हाँ आ गया। फिर उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म की हेल्प से इसमें देखते हैं कि जो नीडल थी हमारी वो कहाँ पे शो कर रही है, कितना रीडिंग शो कर रही है, तो हम लोग उसकी हेल्प से हम लोग पढ़ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला आपका प्रिज्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट बेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका वो नीडल्स वगैरह एडजस्ट करने के लिए है, ठीक है। ये आपका पिवट पॉइंट होता है। तो मैंने इसका पार्ट्स लिख दिया है, आप ध्यान से देखिएगा तो समझ आ जाए, ठीक है। अब हाँ, ये आपका सर्वेयर कंपास है, ठीक है। तो सर्वेयर कंपास कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें दो आपका एक बेन बने रहते हैं, ठीक है ना। एक बेन से हम लोग देखते हैं, दूसरा बेन क्या होता है, एक गाइड बेन होता है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बेन होता है, जिसको हम लोग अलाइन करते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके डिफरेंस को थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आप लोग को, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए, हाँ ओके। सो मैंने डिफरेंट लिख रखा है यहाँ पे। प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म लगा रहेगा, सर्वेयर कंपास में दो बेन रहेंगे, और उसी की हेल्प से हम लोग करेंगे। जनरली इसमें एक चीज़ है कि जो इसमें एंगल मिलता है वो 0 to 360 डिग्री, मतलब समझ रहे हैं। प्रिज्मेटिक कंपास होगा, उसमें जो लिखा होगा ना, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 90 लिखा है, यहाँ पे 180, वहाँ पे 270, और यहाँ पे 360, ठीक है। तो ये जो नीडल है वो आपको कुछ इस तरह से रीडिंग देती है, मतलब कि 0 to 360 डिग्री के बीच में रीडिंग्स देती है प्रिज्मेटिक कंपास वाली, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं सर्वेयर कंपास का, तो सर्वेयर कंपास कुछ इस तरह से रहता है। ये आपका क्या क्या बोलेगा, 90, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, 90, 90, ठीक है। इस तरह से वो मतलब इधर साउथ दिखा देगा, इधर वेस्ट दिखा देगा। तो 90 90 के डिविजन्स में वो क्या रहते हैं, चार पार्ट में डिवाइड रहते हैं, ठीक है। तो हमको जो भी रीडिंग्स मिलती है वो हमको 0 to 90 के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो अब इसमें होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, रेडियस बियरिंग क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं, तभी थोड़ा सा डिफरेंस और अच्छे से समझ आएगा। ओके, अभी के लिए
हम लोग समझते हैं व्हाट इज द बियरिंग। व्हाट इज द बियरिंग? तो बियरिंग बताएगा कोई क्या होता है? जो फ्रेशर होंगे वो बताएंगे, ठीक है ना, बाकी तो उनको पता ही होगा। एंगल सर, एंगल। एंगल, ओके। सो वेरी गुड, एंगल्स, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और लिखूंगा मैं यहाँ पे, मेरिडियन। व्हाट इज ए मेरिडियन? बताइए, क्या होता है मेरिडियन? एनीवन? मेरिडियन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिडियन? एनीवन? इमेजिनरी लाइन होता है सर। एग्जैक्टली, इमेजिनरी लाइन। एक तरह से ये इमेजिनरी लाइन होता है मेरिडियंस। एक इमेजिनरी लाइंस होता है, ठीक है। ये वर्ड हम तो समझ गए। देखो, ये जो मेरिडियंस होता है ये तीन टाइप का होता है, ठीक है। वन इज द ट्रू मेरिडियन, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक मेरिडियन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड वन इज एज्यूम्ड और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। अभी होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा मेरिडियंस, मेरिडियन मतलब लाइंस होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है, और बेयरिंग मतलब एंगल होता है। तो वर्ड हम लोग समझ गए। अब टू टू मेरिडियन का मतलब ये है कि ऐसा समझिए, ये आपका क्या है, अर्थ कैसा रहता है? थोड़ा सा वो तो सर्कल टाइप से नहीं रहता है, बट हम लोग सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग सर्कल मान के चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ। अर्थ में क्या होता है? एक नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं अर्थ मतलब जियोग्राफिकल, ये अर्थ है ना, मतलब उसका जियोग्राफिकल, एक इसको क्या बोलेगा हम लोग? जियोग्राफिकल नॉर्थ, और ये जियोग्राफिकल साउथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जियोग्राफी के हिसाब से नॉर्थ और साउथ इस तरह से है, ठीक है। तब अर्थ है, अर्थ का क्या है? एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। समझे? मेरी बात समझना ध्यान से यहाँ पे। और इसी को मैं कोरिलेट करूँ यहाँ से, तो एक आपका मैग्नेट है, मैं कंपास समझिए, एक आपका कंपास है, एक कंपास है आपका पास, ठीक है। उसका ये जो निडिल है वो आपको नॉर्थ इधर शो कर रही है। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ इधर हो जाएगा, ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट। एक कंपास की बात कर रहा हूँ कोई, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास कोई है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है। ये मैग्नेटिक कंपास है। अब इसमें जो नीडल सी मैग्नेटिक मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल जो है कुछ इस डायरेक्शन को शो कर रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा अर्थ है, अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, अगर उसको मैं मिला दूं, इस तरह से मिला दूं, ठीक है, तो ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ना, ये जो लाइन फॉर्म हो रही है, ये जो लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ से, ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू मेरिडियन। समझ रहे हैं? तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? बना लो अपने से। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ को मिलाने वाली लाइंस क्या कहलाएगी? ट्रू मेरिडियन कहलाएगी। इज इट क्लियर? अगर मैं कंपास की बात करूं, तो कंपास के नॉर्थ और साउथ के मिलाने वाली लाइंस क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो, मैग्नेटिक मतलब क्यों कंपास है मैग्नेट से बना, जो निडल है वो निडल जो है वो मैग्नेटिक है, इसलिए वो जो लाइन फॉर्म हो रही है वो मैग्नेटिक मेरिडियंस हो गया, मतलब मेरिडियन मतलब लाइंस। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोग, ठीक है। अब एक तो आता है एज्यूम्ड एंड आर्बिट्रेरी मेरिडियंस। ये ऐसा होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, मतलब समझ रहे हो कि आप पार्टिकुलर एरिया में अगर सर्वे करने जा रहे हो, ठीक है, कोई मान लो ऐसा कुछ एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया है,
अब यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। भाई पेड़ जो है, पेड़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर को नॉर्थ दिखा रहे हैं, जो पेड़ जिधर डायरेक्शन में है ना, इधर ही नॉर्थ है। और इसी के रिस्पेक्ट में इधर जो भी बिल्डिंग्स हैं हमारी, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो भी हैं, या फिर कोई टेम्पल्स है, टावर्स है, या फिर कुछ और है, इसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अच्छा ये टावर से यहाँ से कितने डायरेक्शन पे है, कितने एंगल से। तो तुम समझ रहे हो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस पेड़ को ही एज ए मेरिडियंस कंसिडर कर लिया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड या फिर आर्बिट्रेरी मेरिडियन। इसको मतलब ये जो लाइन फॉर्म होगी यहाँ से, इधर साउथ दिखा रहा है, ये लाइन जो फॉर्म, इमेजिनरी लाइन जो फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये लिमिटेड लाइन होगी, नहीं, ये तो इसको तो बढ़ा भी सकते हैं ना। तो ये तरह से जो लाइन फॉर्म हो रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी मेरिडियन या फिर एज्यूम्ड मेरिडियन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को, यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये आपका 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट, हम लोग जनरली इस केस में हम लोग यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आप लोग नॉर्मल जो कंपास होता है यहाँ भी 0 देखते होगे, बट यहाँ से हम लोग 0 करते हैं। और यहाँ पे 90 दिखाते हैं, यहाँ पे आपका 180, ठीक है, ये आपका 270, और ये आपका 360, ऐसे रहता है ना। अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए मैं ट्रू वेरिएटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ कभी चेंज नहीं होने वाला है भाई। अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ चेंज होगा क्या, बताओ, तो नहीं होगा ना, वो तो फिक्स है। तो मैग्नेटिक का जो नॉर्थ और साउथ चेंज होता है, और क्यों चेंज होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी। बट इसको याद रखिए, इसको याद रखिएगा, जो नॉर्थ एंड साउथ होता है वो आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट चेंज, नेवर चेंज लिखो। या फिर इसको फिक्स लिख लो, ये फिक्स रहता है ना, ये दोनों क्या रहता है, नॉर्थ और साउथ फिक्स रहता है। इट मीन्स मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाना चाहूंगा। आप समझिए, ये मेरा अर्थ है, अर्थ में किसी का घर यहाँ पे लाइज कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अर्थ पे जो घर है वो थोड़ी वो हिल के वहां चला जाएगा, यहाँ या फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आएगा ना इस कोऑर्डिनेट में, वो तो वहीं रहेगा ना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका अगर मैं बात करूँ एक नीडल की थ्रू, एक नीडल समझिए, समझिए एक लाइन है। अगर इस लाइन से, जो कि 0 डिग्री पे है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे देखूँ, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से, क्योंकि ये तो आपका रेफरेंस एक्सिस है ना। ये जो घर को लाइन, मतलब घर को पास करते हुए एक लाइन जो जा रही है, ये कितना एंगल पे है फ्रॉम द नॉर्थ, या फिर बोलो मेरेडियंस, फ्रॉम द ट्रू मेरेडियंस, फ्रॉम द ट्रू मेरेडियंस, वो कितना एंगल पे है, ये जो थीटा एंगल कितना है, इसी थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, क्या बोलेंगे भाई, ट्रू मेरेडियन मतलब ट्रू लाइन, और थीटा को मतलब क्या होता है, एंगल है जस्ट, तो क्या हो जाएगा, ट्रू बियरिंग, बियरिंग। मतलब सही वाला एंगल। सही वाला एंगल कहा है, क्यों बोल रहा है, बिकॉज वो कभी नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ वो सेम रहने वाला है अर्थ का, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी सर्वेइंग करते हैं तो हम लोग ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किसी भी पॉइंट का, क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग तो चेंज होता है, लेकिन ट्रू बियरिंग वो सेम रहता है, क्योंकि ट्रू मेरिडियन फिक्स है। ये पॉइंट यहाँ तक समझ आया आप लोग को, बताइए एक बार, समझ आया पॉइंट, यस सर। सभी लोग को समझ आया कि ट्रू बियरिंग ट्रू मेरिडियन क्या होता है। Yes. ओके, ओके, सो हमने देखा कि ट्रू बियरिंग कहाँ से ले जाता है, नॉर्थ से, ठीक है। देखना, ध्यान ध्यान रखना, कोई भी एंगल अगर हम लोग नॉर्थ से ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। बट अगर हम लोग ट्रू मेरिडियन से ले रहे हैं, ट्रू मेरिडियन से अगर हम लोग रीडिंग्स ले रहे हैं, अब ट्रू मेरिडियन का मतलब क्या हो गया, आप बोल दोगे सर एक तो एक पॉइंट यहाँ से है तो हम यहाँ से ले लेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्थ से ही एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लिया कि ट्रू मेरिडियन से जो एंगल लिया, ट्रू बियरिंग। अगर मैं बात करूँ इसी के केस में, मान लीजिए इधर कहीं कोई एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट यहीं पे सेम, और यहाँ पे अगर जो एंगल ले लिया, एक कंपास से एक पॉइंट को अलाइनमेंट करते हुए, जैसे हम देखा, एक पॉइंट मान लीजिए ए है, इसमें जो एंगल लिया, ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये एंगल क्या कहलाएगा, बताइए। मैग्नेटिक बियरिंग।
एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग कहाँ से रीडिंग ले रहे हैं, ये जो थीटा एंगल जो ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, मेरेडियन से। ये जो कौन सी लाइन है, मैग्नेटिक मेरेडियन है, और मैग्नेटिक मेरेडियन से ही रीडिंग के ले रहे हैं, तो ये जो रीडिंग्स होगी, जो थीटा एंगल आएगा, वो क्या होगा, मैग्नेटिक वियरिंग। ओके, बहुत मैं सिंपल तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से समझना ध्यान से। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, अगर ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा, अगर मैं यहाँ से इस नॉर्थ से जो एंगल लूँ, ए थीटा, इसे मैं क्या बोलूंगा, एज्यूम्ड बियरिंग। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड बियरिंग। ठीक है ना। तो ये जस्ट आपका मेरेडियंस क्या होता है, बियरिंग कितने टाइप का होता है, बियरिंग हम लोग जनरली कितने टाइप्स के पढ़े हैं, 3 टाइप्स के। वन इज द ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, फिर एज्यूम्ड बियरिंग। ठीक है, समझ गए, ये तीनों चीज समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये कभी चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है, ये वेरी करता है ईयर बाई ईयर। ठीक है, ये तो आपका एज्यूम्ड है, तो ये भी वेरी करेगा। ठीक है ना, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो, बियरिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, बियरिंग का तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो अगर यहाँ तक बातें क्लियर होंगी तो हम आगे चल सकते हैं, बताइए। ठीक है, तो चलें आगे, चलें, सर यहाँ तक ट्रू क्लियर है। सर ट्रू वेरिंग एक बार और समझा दिए थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखिए, ट्रू बियरिंग क्या है जनरली, ऐसा समझिए, ये आपका क्या है, अर्थ है। अर्थ का क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, एक इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट, सॉरी इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो लाइन मिला रही थी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू ट्रू मेरिडियन। ठीक है, अब मान लीजिए आपका यहाँ पे घर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन पास करिए, यहाँ से एक्सिस एक्सिस से, और यहाँ से जो एंगल आ रहा है, ये एंगल जो है थीटा, इस थीटा एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, मतलब ट्रू मेरिडियन से या फिर ट्रू नॉर्थ से। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यस सर। ये जो नॉर्थ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रू नॉर्थ, या फिर जियोग्राफिकल नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ या फिर जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल नॉर्थ, दोनों सेम है। ठीक है ना। तो ट्रू नॉर्थ से जो, या फिर ट्रू ट्रू मेरिडियन से हम लोग जो भी एंगल्स ले रहे हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग ना। तो कहाँ से ले रहे यस हैं, सर। ट्रू मेरिडियन से ले रहे हैं, इसलिए ट्रू बियरिंग होगा वो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला अर्थ का। इसका मतलब आपका घर तो कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, ये तो अर्थ पे जहाँ पे है वहीं पे बना रहेगा। वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं ना हमारे अर्थ का, उसके कारण हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक रीडिंग जो होती है, या फिर मैग्नेटिक बेरिंग जो होती है, वो चेंज होती है। ठीक है, चलिए, मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग्स को समझाता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा और क्लियर आएगा। ठीक है, अ, इसमें पहला जो रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ रहे हो क्या होता है। जैसे मैं सिंपल बोलूँ तो, तुम लोग किसी भी अगर कोई ढलान है तो इसको किस फॉर्म में बोलते हो, पहले बोल देते हो कि सर ये जो ढलान है या फिर स्लोप है, दिस स्लोप इज 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड, या फिर बोलते हो 1 in 20 डिग्री, ऐसे बोलते हो। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि डिग्री में कर रहे हो, 1 इंडियन के फॉर्म में कर रहे हो, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में बोल सकते हो, 1/20 × 100। दिस इज कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 5%। ठीक है ना, तो 5% स्लोप है, परसेंटेज के फॉर्म में बता सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बताने के। तो इसी तरह से बियरिंग को बताने के लिए, एंगल्स को बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका को बोलते हैं हम लोग होल सर्कल बियरिंग, नाम से ही पता हो जाना चाहिए, होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग का मतलब क्या होता है, पूरे सर्कल, मतलब 0 to 360 डिग्री के बीच में, या फिर हम लोग उसको कई बार WCB भी बोलेंगे शॉर्टकट में ना, ध्यान देना इसको। और दूसरा जो होता है, इसी पे मैं इधर साइड लिख रहा हूँ प्रेजेंट करने का तरीका। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 0 to 360 मतलब एक पूरा सर्कल में दिखाता है। अब समझ आएगा तुम लोगों को कि कौन सा कंपास, जो ऐसा कंपास है जो कि होल सर्कल बियरिंग को प्रेजेंट करता है। अभी तुम लोग बताओ, मैंने बताया था उस टाइम, कौन सा कंपास है,
प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक कंपास, वेरी गुड। प्रिज्मेटिक कंपास है। सो यहाँ पे लिख लो अगर समझ नहीं आया तो। प्रिज्मेटिक जो कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास जो रीडिंग शो करता है वो किस में करता है, 0 to 60 डिग्री में बीच में करता है, मतलब होल सर्कल की रीडिंग करता है। ठीक है ना, मतलब कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो आपका होल सर्कल बेरिंग प्रेजेंट करता है। ठीक, अब देखो मैं इधर कुछ रेफरेंसेस लिख रहा हूँ। पहले एक लाइन ड्रॉ करो तुम लोग। अब देखना बहुत इजी है, इसको समझना। ठीक है, एक बार समझ आ गया तो फिर बाकी क्वेश्चन लड्डू लगेंगे ऐसे छोटे छोटे। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया। देखो अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लो कि यहाँ पे जो भी बियरिंग लेते हम लोग, जो भी एंगल्स लेते हैं ना, वो हम लोग नॉर्थ के रेफरेंस पे लेते हैं। रेफरेंस क्या होता है, वो नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, और जो डायरेक्शन लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन वो क्लॉक वाइज लेते हैं। सारा चीज समझाता हूँ। और रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो आपका, लाइक हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। सिंपल हम लोग डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, 50 डिग्री है कि 60 डिग्री है कि 280 डिग्री है, लाइक दिस, ऐसा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो लिमिट है, ऐसा नहीं कि 360 है तो पता चला 420 हो गया। ठीक है, जो भी एंगल्स आएगा वो होल सर्कल बेरिंग फॉर्म में है तो वो आपका किसके बीच में होगा, 0 to 360 के बीच में होगा। अब समझिएगा प्यार से क्या मैं बोल रहा हूँ। रेफरेंस का मतलब कि अगर मान लीजिए अगर कोई एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस जगह का हम लोग को बियरिंग्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिएगा, समझ एक बार, एक बात इसमें और समझिएगा कि हम लोग ये इनडायरेक्ट है, ये क्या है, तरह से इनडायरेक्ट वे में हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। किसको, ट्रू बियरिंग को। बट मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक बियरिंग होता है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपास फाइंड आउट करते हैं। तो एक चीज याद रखना, तुम लोग नोट करके लिख लेना कि विद द हेल्प ऑफ कंपास हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग। इसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नेटिक बियरिंग ना। अब भाई समझना, क्योंकि अब ये आपका जो घर बना हुआ था यहाँ पे जो एंगल लिए θ डिग्री पे, ये जो घर है, अब वो आपका नॉर्थ हुआ, वहां से आप, इतना बड़ा अर्थ है उसके रिस्पेक्ट पे तुम तो निकाल नहीं सकते ना कि हमारा एंगल क्या होगा उस घर का, नहीं निकाल सकते ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है कि मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कंपास है, कंपास खेल पे हम तो क्या अपने घर का बियरिंग पता कर लेंगे कि हमारे घर का बियरिंग इतना है। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, डिक्लिनेशन से प्लस माइनस करके, डिक्लिनेशन क्या होता है बात करते हैं अभी आगे हम। डिक्लिनेशन से प्लस माइनस करके हम लोग ट्रू बियरिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट ए है, ऐसा समझिए आप, आपका घर है ये। अब इस जगह का आप लोग नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मान लीजिए आपने यहाँ पे ये स्टेशन है आपका, वो स्टेशन है, यहाँ से आप देखना चाह रहे हैं कि जो घर है आपका, इसका क्या डायरेक्शन है फ्रॉम दिस स्टेशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कंपास रखोगे, कंपास का नॉर्थ इधर दिखाएगा, नॉर्थ तो उसमें दिखा रहेगा, ऑटोमेटिकली दिखा रहता ना, वो तो फिक्स है नॉर्थ। और जो निडिल निडिल है, नॉर्थ से कुछ डेविएट होगी और घर की ओर दिखाएंगे तो ऐसे कुछ 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 समझिए, ये आपका यहाँ पे है ये पॉइंट। तो आपका कुछ इस तरह से शो किया। तो मैंने बोला था एक चीज, अच्छा ये शो किया, तो रेफरेंस पोल कौन ले रहा है, तो नॉर्थ पोल से हम लोग एंगल जो भी एंगल लेना है वो नॉर्थ से लेना है, ध्यान रखना। होल सर्कल बियरिंग में जो भी एंगल्स हमको फाइंड आउट करना है वो नॉर्थ से करना है। और किधर करना है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक ऐसे नहीं जाता है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये जो थीटा ए आया, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग। या फिर बोल सकते हैं कि या फिर यहाँ पे ये आपका मान लीजिए 50 डिग्री आया, तो 50 डिग्री क्या है, ये आपका होल सर्कल बियरिंग है। ठीक है ना, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से एंगल को मेजर करना है। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आपका बी पॉइंट है तो यहाँ से इसको मिलाइए इस तरह से, और यहाँ से आप एंगल्स को लेंगे, यहाँ से ऐसे 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 इस तरह से लेंगे, तो एंगल क्या होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे सर, थीटा बी। क्यों हम लोग लिए, नॉर्थ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। याद रखना, नॉर्थ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप लोग इधर से ऐसा एंगल फाइंड आउट करो, ऐसा नहीं करना है। नॉर्थ से एंगल मेजर करना है और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये याद रखना। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ इसी पॉइंट को कि अगर मान लीजिए आपका जो सी पॉइंट यहाँ पे है, इसको आप इसको मिलाइए इधर, तो आपको कहाँ से एंगल लेना पड़ेगा, कुछ यहाँ से इस तरह से एंगल लोगे आपको, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ए एंगल जो होगा ये आपका थीटा सी। इसी तरह से मान लीजिए आपका कोई पॉइंट डी है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज फर्स्ट, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से आप जो एंगल लेंगे, अब देखिए भले ये पॉइंट नजदीक है नॉर्थ के रिस्पेक्ट, आप इतना घूम क्यों रहे हैं सर, क्योंकि हमारा WCB में नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, ये वाला जो लाइन यहाँ से फॉर्म होगा, इस लाइन का एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा डी। अब थीटा डी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 290 हो गया। तो ये जो एंगल प्रेजेंट करने का तरीका है वो इस फॉर्म में है, इसको बोलते हैं हम लोग, बियरिंग को प्रेजेंट करने का तरीका जो इस तरह इस टाइप का है उसको बोलते हैं हम लोग होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, बात यहाँ तक आप लोग के अंदर समझ आ गई होगी, समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट जो प्रेजेंट करने का तरीका है, अब हम लोग 0 to 360 में कर दिए, नेक्स्ट बहुत ईजी है, उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब समझ रहे हो, ये जो एंगल 0 to 360 के बीच में है ना, उसको रिड्यूस करके थोड़ा कम कर देते हैं, तो उसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि रिड्यूस वियरिंग, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंटल वियरिंग। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो इसमें जो रेफरेंसेस रेफरेंस जिसको लिया जाता है रेफरेंस, इसमें हम लोग नॉर्थ और साउथ दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें तो ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वो आपका इस फॉर्म में कुछ प्रेजेंट करते हैं। पहले एंगल लिखेंगे 30 डिग्री मान लीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट, या फिर बोल देंगे हम लोग कहीं पे कुछ एंगल है लाइक 9, इसको मान लीजिए 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री साउथ वेस्ट, ऐसा इस फॉर्म में। और इसकी जो लिमिट होती है ना, इसमें जो भी एंगल लिखा जाएगा वो आपका 0 to 90 के बीच में लिखा जाता है। ये जो एंगल होते हैं वो 0 to 90 के बीच में वेरी करेंगे। ये सर ऐसा कैसे कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये जो हो रहा है, कुछ ये लाइन है, पहले तो ये लाइन बनाइए, इधर इधर नॉर्थ दिखाइए, इधर ईस्ट ईस्ट दिखा दीजिए, इधर वेस्ट दिखा दीजिए, इधर आप दिखा दीजिए साउथ। अब मान लीजिए आपका जो घर था यहाँ पे, ये पॉइंट का, अब ये जो पॉइंट था ये, सबसे पहले ये जो हमारा ए पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन खींच रहे हैं, ऐसा लाइन खींचिए, इसको मिलाइए। भाई किसी पॉइंट का तो एंगल नहीं होगा ना, किसी एक लाइन का ही एंगल होता है, तो हमको लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन ओए लाइन है, ओए लाइन, ये जो ओए लाइन है, इसका क्या रिड्यूस बीरिंग होगा, इसको कैसे डिसाइड करते हैं, रिड्यूस्ड वेयरिंग ऑफ लाइन ओए, वो कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, इस लाइन को पहले आप देख लो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो किसके बीच में लाइज कर रही है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब पहले ईस्ट लिखना है कि नॉर्थ लिखना है सर, नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस रेफरेंस में लिखना है सर, तो यहाँ पे कौन सा है, पहले नॉर्थ है, तो पहले नॉर्थ लिखा, फिर लिख दिया ईस्ट। ओके सर। अब जो एंगल लिया जाता है वो आपका नॉर्थ से कितना नजदीक है, मतलब नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, मतलब जो भी एंगल होगा ना नॉर्थ से लिया जाएगा, नॉर्थ या साउथ से लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना इस पॉइंट को। मान लीजिए जो एंगल्स है वो 50 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा 50 डिग्री। ये हो गया रिड्यूस बियरिंग। अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए पॉइंट जो है बी पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम लोग ने मिलाया सीधा सीधा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने लाइन ओ बी। तो इसका क्या होगा, क्या बोलोगे आप, पहले बोलोगे सर साउथ, पहले क्या लिखेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में लाइन जो है ओबी वो लाइज कर रही है, साउथ और ईस्ट के बीच में लाइन ओबी लाइज कर रही है, वो लिख दिया मैंने। और सर
साउथ से कितना एंगल बना रही है वो एंगल हमको बीच में लिखना पड़ता है। मान लीजिए ये एंगल जो है 40 डिग्री है, हमको यहाँ पे एंगल लिख देना पड़ेगा 40 डिग्री। ठीक है। अब मान लीजिए लाइन हमारी कुछ इधर आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, तो यहाँ पे हम लोग उसको मिला देते हैं लाइक दिस, इस तरह से। अब देखना यहाँ पे ये जो लाइन आपका ओसी है वो किसके किसके बीच में लाइज कर रही है सर? साउथ और वेस्ट के बीच में लाइज कर रही है। और एंगल कहाँ से लिया जाएगा सर? वो साउथ से लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको नजदीक यहाँ पे कौन सा रेफरेंस पोल है? साउथ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको मान लीजिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री। अगर मान लीजिए यही लाइन जो है आपका डी लाइन यहाँ पे पहुंच गई, अब आप यहाँ पे चाहते हैं इसका बियरिंग बताना चाहते हैं किस फॉर्म में? रिड्यूस बियरिंग, मतलब रिड्यूस बियरिंग के फॉर्म में। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? लाइन ओडी, तो यहाँ पे किसके किसके बीच में लाइज कर रही है? तो रेफरेंस पोल नॉर्थ और डब्लू वेस्ट, और कितना एंगल बना रहा है ये आप कहाँ से डिसाइड करोगे? आप नॉर्थ से डिसाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पोल नॉर्थ है। अब यहाँ पे एंगल्स मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो ये डायरेक्शन क्यों बोले थे? क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब देखो ना, इधर क्लॉकवाइज चल रहा है, ये लाइन हमारा यहाँ इस कोऑर्डिनेट इसमें आई, मतलब कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आई, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या ले लिया? जो एंगल ले लिया वो कैसे लिख दिया? एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। तो जो डायरेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस बेयरिंग मे बी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक ये पॉइंट यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है ना? बात क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को? बताइए। सर हम्म सर जैसे अभी रिड्यूस बेयरिंग 90 डिग्री में होता है, हम्म तो ओसी जो है अपना साउथ से 60 डिग्री जा रहा है वेस्ट की ओर, तो हम्म बचा सर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मतलब सी पॉइंट जो है वेस्ट से 30 डिग्री दूर है बस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर पहले इसमें वेस्ट 30 डिग्री लिखेंगे ना, ये साउथ? देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने वही बताया कि हमें सबसे पहले कोई लाइन है, जैसे आप समझिए, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ छोटा सा ना, आप यहाँ पे मान लीजिए लाइन हमारी कुछ यहाँ पे है, एक लाइन आपकी ई लाइन, या फिर समझिए आपकी जी है। ये लाइन जो है, इस लाइन को देखिए, ध्यान से देखिए, जो ये कौन सी लाइन होगी? ओजी लाइन। इस लाइन को देखिए, ये जो है ये साउथ है, ये ईस्ट है। अब किसके किसके बीच में लाइज कर रही है लाइन? साउथ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रही है। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब यस पहले सर। पहले किसको लिखना है? साउथ को लिखना है, क्योंकि हम लोग रेफरेंस किसके, नॉर्थ और साउथ को ही लेंगे। ठीक है ना? तो लाइन किसके बीच में? साउथ और ईस्ट के बीच में। अब किसको पोल को पहले लिखना है? जो पोल होगा वहां पे, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल हो सकता है, तो साउथ पोल है यहाँ पे, साउथ को पहले लिखिए, इसके बाद ईस्ट को लिखिए। अब एंगल किससे लेना है हमको? ये भी बात है। एंगल हमेशा लिया जाता है रेफरेंस पोल से। रेफरेंस पोल क्या है यहाँ पे? साउथ है। साउथ से जो भी एंगल होगा, मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है आपका 70 डिग्री, तो साउथ इसको पढ़ेंगे कैसे? साउथ 70 डिग्री ईस्ट। व्हाट इज द रिड्यूस बेयरिंग ऑफ दिस ओजी लाइन? बोलेंगे हम लोग साउथ 70 डिग्री ईस्ट। और ये जो बीच वाला एंगल देखेंगे आपकी 0 to 90 के बीच में ही लाइज करेगा, रिड्यूस बेयरिंग के फॉर्म में। समझ आया? अभी मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ तो समझ आएगा आपको। ठीक है। हम्म ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलिए मैं इस लाइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस लाइन इज ए 25, और इधर जो लाइन है डी लाइन, ये आपका यहाँ से जो एंगल है इसका, ये आपका 50 डिग्री। ठीक है। और इधर लाइन जो है ये 30 डिग्री, ये हम इसको मैं बोल दे रहा हूँ सी। तो चलिए बताइए, सभी सबका क्या होगा ये, मतलब चैट बॉक्स में करके बताइएगा आप लोग कि रिड्यूस आरबी लिखेंगे ना, रिड्यूस बियरिंग को शॉर्ट फॉर्म में, रिड्यूस बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए, ओ सी एंड ओ डी। सभी लोग चैट बॉक्स में करेंगे, सभी लोग चैट बॉक्स में। डिग्री ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 25 50 ऐसा करके लिखेंगे। बताइए, जल्दी बोलिएगा।
पहले क्या करना है, लाइन को देखना है किसके किसके एक्सिस के बीच में लाइज कर रही है। पहले किसको लिखना है, पोल को लिखना है कि नॉर्थ पोल में है कि साउथ पोल है। फिर इसके बाद क्या लिखना है, लास्ट में पहले पोल, लास्ट में दूसरा एक्सिस, फिर इसके बीच में क्या एंगल बना रहा है। रिया जी 25 कहाँ पे लाइज कर रहा है, जो ओबी लाइन है वो लाइज कहाँ पे कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में कहाँ से कर रहा है, वेस्ट तो इधर है आपका, इधर देखिए ध्यान से। वेरी गुड शुभम। ट्राई करिए बाकी लोग जल्दी से। एक मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं आप लोग को बढ़िया, जो गेट में आता है डायरेक्ट, ये भी गेट में आता है, ऐसा क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि बहुत बेसिक चल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, इधर देखिए सभी लोग। टाइम अप, टाइम अप। ओके वेरी गुड सचिन, आकाश, रिया, ठीक है, अच्छा प्रयास किया। ओके, चलिए इधर देखिए सभी लोग, लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए सभी लोग। रिड्यूस वेयरिंग ऑफ लाइन ओ ए, ओ ए लाइन को देखना है ध्यान से, ओ ए, ए रहा, किसके किसके बीच में लाइज कर रहा है सर, ए एक्सिस नॉर्थ है, ए एक्सिस ईस्ट है। तो प्यार से लिखो नॉर्थ ईस्ट। अभी किसके साथ एंगल बनाएगा भाई, नॉर्थ के साथ। कितना, 25। उसी लाइन वेस्ट और साउथ, तो लिखना किसको है पहले, साउथ और वेस्ट, एंगल 30 डिग्री। ओडी लाइन किसके किसके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट 50 डिग्री। बात यहाँ तक समझ आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। बस बस बस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ये तो रिड्यूस वीरिंग हो गया। अगर मैं बात करूँ होल सर्कल वियरिंग ऑफ दिस लाइन, क्या होगा सर। मैं बात करूंगा ओए का, ओसी का, इन ओडी का, सभी लोग बताएंगे एक बार। होल सर्कल वियरिंग का मतलब क्या हो गया, क्या होगा, इसका मतलब ही है कि पहला तो नॉर्थ से लेना है और दूसरा क्लॉकवाइज, एंड एंड, नॉट और। ठीक है, सभी लोग बताइए चैट बॉक्स में, टाइम है आपके पास कितना, 2 मिनट का। चलिए चलिए प्रयास कीजिए सभी लोग एक बार। होल सर्कल वियरिंग ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है कि नॉर्थ से होना चाहिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बताइए जल्दी। चलिए दो कॉन्सेप्ट और जल्दी बताना है जल्दी। बहुत कम लोग का रिप्लाई आ रहा है क्या, गणेश ओनली, 25। रिड्यूस बियरिंग में देखना था हम लोग को लाइन कहाँ पे लाइज कर रही है, डब्ल्यूसीबी में क्या देखना है, होलसेल के बियरिंग में क्या देखना है, लाइन कहीं भी लाइज करती हो नॉर्थ से, एंगल सीधा ले लेना है कितना आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बात खत्म। चलिए प्रयास कर रहे हैं।
अंकुश, विवास। विवास नॉर्थ क्यों लगा रहे हैं आप? याद रखिएगा, WCM में नॉर्थ साउथ नहीं लिखा जाता है, सीधा डिग्री में एंगल्स लिखा जाता है। वो भी 0 और 360 के बीच में होना चाहिए। ओके, टाइम अप। ध्यान से देखिए इधर। तो मैंने बोला था कि नॉर्थ से एंगल लेना है। नॉर्थ से एंगल लेने का मतलब हो गया कि ये जो OA लाइन के लिए अगर हम लोग WCB में लिखना चाहेंगे बियरिंग्स को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ से एंगल मेजर कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, जिस इज 25। तो OA का 25। OC का देखिए कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, सीधा यहाँ तक पहुंच गए। ए एंगल कितना है, यही आपका हो जाएगा वेरिंग ऑफ लाइन OC इन द फॉर्म ऑफ WCB। व्हाट इज एंगल सर? 25। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना घटाना नहीं है कि ऐसा 25 फिर माइनस करके इधर कर रहा हूँ। अरे भाई, ये तो 180 तो होता ही है। 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 तो 210। अब बात आती है यहाँ पे 50 डिग्री पे। तो सीधा गाड़ी चलाना स्टार्ट करो। नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से OD लाइन। यहाँ तक पहुंचना पड़ा भाई। तो बताइए ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि नॉर्थ से चले हैं यहाँ तक, तो एंगल तो 270 होता है, यहाँ तक 270 होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बात क्लियर है? यहाँ तक 270 होता है। तो अच्छा, ये 50 है तो ये तो कंप्लीट 90 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज हाउ मच? 40। तो भाई 270 तक तो यहाँ पे होता है। नॉर्थ से अगर चलेंगे तो 270 तक, बेस तक पहुंच जाते हैं हम लोग। तो 270 और प्लस 40 डिग्री, सो दिस विल बी हाउ मच? 3। ठीक है, डिग्री। डिग्री समझ आया कि नहीं आया? दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? बताइए। घुस गया Yes. सभी लोग को? ओके, 7 से 24 तक कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके, सो फिर एक काम कर लो, कुछ मैं लिख देता हूँ, जो तुम लोग चेंज करके लाओगे तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लिख लो, प्रॉब्लम्स लिख लो, ग्रुप्स में बता देना क्या क्या होता है। तो WCB से चेंज करना है, कन्वर्ट फॉलोइंग। ठीक है, WCB टू, WCB समझ रहे हो ना? रिड्यूस वेरिंग, वो बड़का वाला 0 to 6 डिग्री वाला। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिख लो, दो दो लिख लो, ज़्यादा ना लिखो, दो दो, एक एक लिखो तुम। AB लाइन है, उसको तुमको बताना है 40 डिग्री 30 सेकेंड है। फिर दूसरा है आपका BC लाइन, उसको बता दो 125 डिग्री है। थर्ड बता दो आप CD लाइन 2 to 5 है। इसी तरह से इधर और लिख लो, एक पार्ट ए हो गया। दूसरा पार्ट ए लिखो कि कन्वर्ट RV टू WCB। ठीक है, तो इसमें लिखो तुम AB लिखो नॉर्थ 65 डिग्री, वेस्ट CD साउथ 60 डिग्री, एंड BC लिखिए नॉर्थ, नहीं नॉर्थ मत लिखो, साउथ लिखो। साउथ 90 डिग्री वेस्ट। चलिए, ये तीन तीन प्रॉब्लम करके आइएगा। इसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, विच इज वेरी इजी, फोर बियरिंग। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का।
तो फोर बियरिंग का मतलब सीधा सीधा समझिए, फोर बियरिंग को हम लोग एफ भी बोलते हैं, फेसबुक वाला नहीं, बीवी भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे। तो पहला जो है फोर बियरिंग, फोर बियरिंग मतलब फॉरवर्ड साइड, फॉरवर्ड साइड में जो भी बियरिंग ली जाएगी वही फोर बियरिंग कहलाएगी। ऐसा समझिए यहाँ पे ए पॉइंट, एक तो ए है, स्टेशन ए है, पॉइंट को स्टेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट जो स्टेशन है वो आपका क्या है, बी है। अब यहाँ से हमको देखना है जो लाइन है, लाइन है, ये जो लाइन है इसका फोर बियरिंग क्या होगा। आप बोलोगे सर इसका फोर बियरिंग मत देखना है, तो एक काम करो, लाइन किधर की ओर प्रोपोगेट हो रही है, ए टू बी, ए टू बी, मतलब ए से बी की ओर जा रही है, ए बी लिखा है ना। फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन मतलब ए टू बी क्या एंगल है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं यहाँ पे फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, देन क्या बोलोगे, लाइन कहाँ से जा रही है, ए टू बी जा रही है, ए टू बी जा रही है, तो ए से बी की ओर क्या एंगल बना रही है, मतलब समझो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फोर बियरिंग बताने के लिए, यहाँ यहाँ पे रखेंगे हम लोग एक कंपास, और इसका नॉर्थ इधर होगा, तो नॉर्थ से देखेंगे इन रील को यहाँ पे कि ए एंगल कितना है। ए एंगल मान लीजिए आपका 50 डिग्री आ जाता है, ये जो एंगल होगा 50 डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर बियरिंग। अगर मैं इसी को जस्ट उल्टा करूं, ध्यान समझिएगा, फोर बियरिंग ऑफ लाइन पी ए, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आपको लाइन कहाँ किसी किधर फोकट हो रही है, बी टू ए, तो बी टू ए मतलब हमको कंपास कहाँ पे रखना है, बी पे रखना है, और देखना है लाइन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं, ए अगर 50 है तो ए वाला भी 50 होगा, obvious सी बात है, एकांतर कोण जिसे बोल अल्टरनेट को, अल्टरनेट एंगल, और ए जो होगा 180 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 180 प्लस 50, सो दिस विल बी 230। तो देख रहे हो ना, ए बी लाइन का फोर बियरिंग ए है, और फोर बियरिंग ऑफ बी ए लाइन ये आपका ए है। अब बात थोड़ा सा और समझिएगा कि ये बैक बियरिंग क्या होता है, समझिएगा अच्छे से, बैक बियरिंग, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आता है यहाँ पे। अब बैक बियरिंग मैं बोलूं, ध्यान समझिएगा, इसी इसी डायग्राम में, इसी डायग्राम में फोर बियर बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, देन क्या बोलोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है सर, लाइन भी प्रोपोगेट किधर हो रही है, मतलब हमारा कुछ इस तरह से हो रही है, जैसे लाइन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये लाइन यहाँ से नॉर्थ से 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए बी की ओर जा रही है, ए टू बी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ने फोर बियरिंग बोला था क्योंकि ए बी है। अब बैक बियरिंग पूछ रहा है, तो बैक बियरिंग के लिए कुछ नहीं है, लाइन किधर प्रोपोगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में सोचना है। अब यहाँ पे कंपास को सेट करो और इधर की ओर एंगल ले लो, एंगल कितना था, 230 डिग्री, तो ए एंगल हो जाएगा आपका 230 डिग्री। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो इसको कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि दोनों सेम है, समझ आया। अब इसी में मैं बोलूं कि ध्यान समझना, बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी ए, तो क्या हो जाएगा, अब लाइन को प्रोपोगेट कराना है कहाँ से हमको, किधर की ओर, बी से ए की ओर, मतलब जो लाइन हमारी किधर जा रही है, बी से ए की ओर जा रही है, मतलब समझ रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो और इधर का डायरेक्शन का एंगल ले रहे हो, ठीक है ना। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा बताओ तो। अब बी टू ए, बी टू ए मतलब कि हमने बैक बियरिंग के केस में क्या किया था, बैक बियरिंग मतलब जो फॉरवर्ड स्टेशन, दिस स्टेशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड एंड दिस इज ए बैकवर्ड स्टेशन, आप बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी इस केस में, इस वाले केस में देखो, जो हम लोग कहाँ से देखा था, बी टू ए प्रोपोगेट हो रही है लाइन, मतलब बी से स्टार्ट हो रही है, ए की ओर जा रही है,
तो जो बैक बेरिंग हम लोग जब निकालते हैं तो जो लास्ट वाला स्टेशन होता है वहां पे हम लोग कंपास को रखते हैं और वहां पे एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं, वही आपका हो जाता है बैक बेरिंग। ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा लाइन पीए का बैक बेरिंग। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इससे तो अगर डायग्राम समझ आ गया होगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया होगा तो ध्यान समझिए इसको। देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो मैंने बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी कैसे निकाला था, कैसे निकाला। आप बोलोगे सर ये तो ऐसे निकल गया कि बैक बियरिंग अगर किसी का निकालना है ना तो ये हम लोग ने क्या किया था यहाँ तक, ये एंगल तो 180 था, यहाँ पे 50 डिग्री एंगल बना था, इसको मैंने ऐड किया था। तो ये 180 में से क्या कर दो आप, या फिर ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम अपन यहाँ से कि इसको हम लोग कैसे लिखे थे बताओ तो थोड़ा सा, इसको इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 50 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 180 ऐसे तो लिखे ना। बैक बियरिंग ऑफ एबी लाइन ऐसी तो बताएं। 50 डिग्री यहाँ से था, ये वाला एकांतर कोण, क्योंकि ये इधर 50 बना रहा है तो इधर ये 50 बनाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ओके सो 50 in case of AB line, this is a back फोर बियरिंग। फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं अगर किसी भी लाइन का बैक बियरिंग निकालना हो तो। ये बात समझ आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो एक बार और रिपीट कर देंगे हम। समझ आया? तो किसी भी लाइन का हमको बैक बियरिंग निकालना है तो हम लोग सीधा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा कंडीशन है, मैं इधर लिखता हूँ उस कंडीशन को। क्या लिखा मैंने, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब देखो ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है, ध्यान समझिएगा। प्लस कब करेंगे, तो यहाँ पे देखो 180 कब प्लस करना है, 180 कब प्लस करना है, ध्यान समझना। 180 यहाँ पे लिख लो छोटा सा, 180 कब प्लस करना है, तब करना है जब फोर बियरिंग लेस देन 180 हो। और माइनस कब करना है 180 इसके साथ, फोर बियरिंग के साथ, वो जब करना है जब फोर बियरिंग आपका जो हो ग्रेटर देन 180 हो, तब आपको माइनस करना है, तब आपको माइनस करना है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए, छोटा सा एग्जांपल। एग्जांपल ऐसा है कि मैं बोलूँ फोर बियरिंग ऑफ लाइन तो 70 डिग्री दिया हुआ है, मुझे बैक बियरिंग बताइए। तो बैक बियरिंग का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जो जो फोर बियरिंग है वो क्या है, 180 से बड़ा है कि छोटा है, ये छोटा है, मतलब छोटा है तो 180 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, 70 प्लस 180 करना पड़ेगा। अगर इसी केस में मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ कि इसी जो लाइन ए बी थी, इसी का मान लीजिए लाइन बी सी हो गया, ये आपका हो गया सीधा से समझिए 210। तो ये 210 180 से बड़ा है ना, ग्रेटर है, देन हमको माइनस करना पड़ेगा। अगर 180 से ज्यादा तो माइनस, 180 से कम तो प्लस। क्लियर दैट पॉइंट? तो यहाँ पे बी बी हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ दिस लाइन 210 माइनस 180। समझ रहे हो ना? तो सीधा सीधा ऐसे याद रखना कि माइनस साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा बैक बियरिंग निकालो कि माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बात तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इसको भी देखोगे तो यहाँ से मैंने रिलेट करके बता दिया। बात यहाँ तक समझ आई तुम लोग को, फोर बियरिंग बैक बियरिंग क्या होता है। इस लाइन को देखिएगा, अगर कोई भी लाइन बोले ए बी तो लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज स्टार्टिंग स्टेशन, ए आपका क्या है, लास्ट स्टेशन। तो स्टार्ट कहाँ हुई, ए टू बी। तो फोर बियरिंग अगर पूछेंगे तो हमको ए पे कंपास को रखना पड़ेगा और जो भी एंगल आएगा उस लाइन का उसको बताना पड़ेगा। अगर इसी लाइन का अगर बैक बियरिंग पूछा जाएगा मेरे से तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, बी पे कंपास को रखना पड़ेगा और उसका एंगल जो भी आएगा। ठीक है, बात समझ आया? थोड़ा सा और एलिबोरेट करते हैं। ऐसा समझिए मैं बोलूं कि लाइन बीसी का लाइन बीसी का हमें बताइए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। तो लाइन हमारी कहाँ से प्रोपोगेट हो रही है, बी टू सी हो रही है, बी टू सी। अब किधर भी हो सकती है, आई डोंट नो। बी टू सी कैसे लाइन ऐसे प्रोपोगेट हो रही है यहाँ से। अब बैक बियरिंग की बात की गई है तो बैक बियरिंग
कहाँ से लिया जाता है, स्टार्टिंग स्टेशन पे। तो हम लोग यहाँ पे कंपास को रखेंगे यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि ये नॉर्थ दिखाएगा। और यहाँ से जो एंगल लेंगे, मान लीजिए एंगल 50 डिग्री आता है, वही एंगल आपका क्या हो जाएगा, फोर बियरिंग। और बैक बियरिंग पूछे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सी स्टेशन पे जाना है, सी स्टेशन इधर है, यहाँ पे कंपास को रखना है और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर लेना है। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड बैक बैक बियरिंग। तो कितना हो जाएगा, 230। ठीक है, कैसे आ जाता 230 सर, ये तो अल्टरनेट एंगल होता है, 50 हो जाएगा, ये 180 होता है, जिससे हम लोग निकालिए बैक बियरिंग कैसे निकलता है। 50 में 180 जोड़ दो, मतलब कि जो बैक बियरिंग फोर बियरिंग है उसमें वो कर दो, ऐड कर दो। तो बात यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। इसी पे कुछ प्रॉब्लम लिख लो, आप लोग सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, अगर क्लियर हो गया हो तो। लाइन ए बी का जो फोर बियरिंग है 359 डिग्री है, इसका क्या बताना है प्रॉब्लम, फाइंड आउट बैक बियरिंग। ठीक है, बैक बियरिंग मतलब बीबी। लाइन बी सी 79 डिग्री, लाइन डी का जो है आपका फोर बियरिंग जो दे रहे हैं हम आपको 280 डिग्री दे रहे हैं। अब इन सबका रिस्पेक्टली एक कीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा आप बैक बियरिंग। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोग को, तो एक बार थंब अप, मतलब एक बार वाई का मैसेज डालेंगे चैट बॉक्स में सभी लोग। ठीक है, फिर एक 5 मिनट का एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे अपन। सभी को क्लियर है? सर वो थोड़ा रिड्यूस बियरिंग वाला लिखने का एक बार थोड़ा रिकॉल करा दीजिए ना। रिड्यूस बियरिंग को लिखने का एक बार रिकॉल कर दीजिए। एक क्लियर है ना, फोर बियरिंग बैक बियरिंग किसको बोलते हैं? यस सर। ओके, सो तो इट इज़ वेरी इजी। रिड्यूस बियरिंग का मतलब ये है कि आप ओजी लाइन को देखिए, ए लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ पे ओजी लाइन। ओजी लाइन किसके किसके बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में है। ठीक है, किसके किसके बीच में है, एक्सिस बताइए, देखिए वो साउथ और ईस्ट, भाई चार ही एक्सिस है ना, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो किसकी लाइन यहाँ पे जा रही है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ और ईस्ट लिख दिया। और एंगल किसके साथ दिखा जाता है, साउथ के साथ। साउथ से जितना एंगल बना रहा है एंगल, मान लीजिए 70 डिग्री एंगल है, मैंने 70 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। तो नॉर्थ और साउथ कहीं पे दिखे यार, ठीक ना, तो कहीं पे अगर पोल दिखना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइएगा ये जो फॉर्म है वो आपके रिड्यूस बियरिंग का फॉर्म। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ यस सर, यस पर। सर। सर एक क्वेश्चन है, ओके। अगर सर हम्म होल सर्कल बियरिंग अगर 360 डिग्री से अधिक हो, फॉर एग्जांपल 500 डिग्री, तो उसको रिड्यूस हम्म। बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 500 डिग्री से ऊपर है, मान लीजिए कहीं पे अगर वो लिखा हुआ है कि 510 डिग्री लिखा हुआ है, तो 510 डिग्री का मतलब क्या हो गया, अगर ऐसा लिखा हुआ है उसको हम चाहते हैं कि उसको आरबी के फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप एक काम करिए, हमको तो ये जो एंगल पहले लिख लीजिए, पहले एंगल आप बना लीजिए, इसमें देखिए कहाँ पे आ रहा है। तो एक ये होल सर्कल बियरिंग फॉर्म है ना, ये तो कुछ में नॉर्थ साउथ नहीं लिखा हुआ है, तो होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एंगल को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लाइज कर रहा है ये जो पॉइंट, ये जो लाइन हमारी किसी भी लाइन का, अगर ये जो एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये भी लाइन का जो डब्ल्यू में बियरिंग दिया हुआ है, तो ये बियरिंग्स कहाँ पे लाइज कर रहा है इस लाइन का बियरिंग, तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से चलेंगे तो ये सीधा सीधा 360 हो जाएगा, फिर ये 90, ये कितना हुआ 90, कितना हुआ बताओ, 360 + 90 कितना चलना पड़ेगा, बताओ बताओ जल्दी। 450। ठीक है, फिर 90 चले, फिर 450 हो गया ना, 450 + 90 चलना पड़ेगा तो 540 हो जाएगा, ठीक है ना। 150 फिर चलना पड़ेगा सर। कितना चलना पड़ेगा यहाँ से, देखो देखो देखो। 150। अगर हम लोग यहाँ पे 50 चलते हैं तो 500 हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री यहाँ से हमको और चलना पड़ेगा ना, लाइक दिस, ऐसा यस। ना। तो आप यहाँ पे जो एंगल आएगा इतना घूम के जो आया है ना, तो ये एंगल आपको 530 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो लाइन आपकी रही, मान लीजिए ए बी लाइन थी, बस हो गया। अब इसको देख लो कहाँ पे लाइज कर रही है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रही है। और अगर ये एंगल
यहाँ यहाँ तक तो कितना था, यहाँ पे 450 तक था, यहाँ तक 450। और 510 में से कितना कम है, 60 डिग्री। तो ए एंगल 60 डिग्री है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री। सो ए एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ आया, क्योंकि एंगल तो हम साउथ के साथ लिखेंगे। तो कुछ हाँ भी सर है, क्लियर। पहले देखो कुछ भी एंगल दिया हुआ है, पहले नॉर्थ साउथ बनाओ और उसको देखो कहाँ पे उसका लोकेशन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए जैसे पूछा है, एक एजुमत दिया हुआ है, एजुमत का मतलब होता है बियरिंग है, डोंट कंफ्यूज। तो बियरिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंटल, मतलब क्वाड्रेंटल में तो रिड्यूस बियरिंग पूछ रहा है, कहाँ पे लाइज करेगा, तो ये बहुत इजी है। देखो, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कितना है भैया, नॉर्थ से चलना स्टार्ट करो, ये 270 और 310 यहीं पे कहीं आएगा। तो ये मान लीजिए एंगल कितना है, 310, 310 ना। हाँ, अगर इसको 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 कंप्लीट कर देता तो कितना हो जाता, 360 हो जाता। ये बचा कितना, 30 डिग्री बचा होगा। बोलो, बोलो भाई, 30 डिग्री बचा हाँ होगा सर। ना एक, यस अगर सर। यस कंप्लीट सर, हो सही जाता, है। कंप्लीट हो जाता तो 360 हो जाता। तो हो गया भाई, ये लाइन जो रही होगी, ये जो लाइन है हमारी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाइज कर रही है, तो नॉर्थ वेस्ट, ये तो है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं है। नॉर्थ 30 वेस्ट नॉर्थ बी, वेस्ट, ये भी नहीं है। बी तो सर ऐसे ही बी। दिख रहा है, देखो ये तो इसको उल्टा लिख दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे ही समझ आ जा रहा है, ये होगा बी आंसर। एंगल देखने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्थ वेस्ट से ही पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट एक चीज देखते हैं हम लोग, मजेदार चीज। वेट ए मिनट्स, पेज को ऐड कर लें। ज्यादा तो नहीं हो गया, आज का ज्यादा हो गया क्या, क्यों थक गए, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लगता थक गए। नो सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू, अरे इंटरेस्ट लाओगे ना, इससे ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, इंटरेस्ट लाओगे तो और मजा आएगा, ठीक है ना। और जितना इंटरेस्ट लोगे, मैं बहुत चीजें आप लोग को समझाऊंगा, समझ रहे हो ना। फिर आप सिविल का पेपर सॉल्व करने जाओगे ना, सर्वेइंग का, तो उसको भी उड़ा दोगे, ठीक है ना। चलो एक टॉपिक लिख लो छोटा सा, समझ लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये क्या है देखो इसको। अब देखो होता क्या है, ये मेरा क्या है, अर्थ है, ये हमारा क्या है, ट्रू मेरिडियन है, जैसे हमने बताया था, नॉर्थ, ट्रू, ट्रू साउथ, ठीक है। ये अपना हो गया ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट, ठीक है। एक और बना लेते हैं अर्थ, बड़ा सा, ये आपका ट्रू नॉर्थ, ट्रू वेस्ट, जियोग्राफिकल नॉर्थ है ना, अर्थ है समझो सीधा अर्थ, ट्रू ईस्ट। अब बात ऐसी है कि, ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में मैं एक काम कर रहा हूँ। जो हमारा कंपास होता था ना, मैग्नेटिक कंपास का जो निडिल है, वो क्या करता है ना, अब देखो हिसाब किताब से ऐसा दिखना चाहिए कि इसी के बीच में लाइज करना चाहिए, उसका जो निडिल है ना, उसका जो नॉर्थ साइड शो करता है ना, नॉर्थ, मैग्नेटिक निडिल की बात कर रहा हूँ। ये जो निडिल है, ये कुछ ऐसा शो करता है, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा कभी वो ईस्टवर्ड साइड में झुक जाता है, और तो कभी वो क्या करता है, ऐसे झुक जाता है, वेस्टवर्ड साइड में झुक जाता है, वेस्टवर्ड साइड में झुक जाता है, कभी ईस्टवर्ड साइड में, कभी वो वेस्टवर्ड साइड में झुक जाता है। ऐसी कहानी वो करता रहता है। ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। भाई ऑब्वियस बात है, जो पॉइंट कट करेगा इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। अब ये जो लाइन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन ही बोलेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हम उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होना। ये भी लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन, लिखने की जरूरत नहीं है, समझदार हो ही, इतना इतना समझ आ गया होगा अब तक। ओके, सो भाई ईस्टवर्ड साइड झुका है, और इधर वेस्टवर्ड साइड झुका है, ये वेस्टवर्ड साइड झुका है। अब देखो बात सीधी सी है, ये ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, बात समझो पहले। अब हमारे अर्थ में जो है, अर्थ जो हम बना रहे हैं, ये सब अर्थ में क्या है, क्या है,
क्या है बताओ तो, अर्थ में क्या है, जो कोर में क्या है, कोर में हमारा आयरन है, समझ रहे हो, यस मेटल्स समिट। बहुत ज्यादा, ठीक है, मेटल्स काफी मैग्नेटिक क्वांटिटीज में है फील्ड। वहाँ पे, निकल ठीक है। प्लस Fe। तो हमारा अर्थ में एक मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके कारण क्या होता है, अर्थ में जो हमारा लावा है, जैसे लावा समझ रहा हो, उसका मैग्मा बोल सकते हैं, जो मैग्मा है वो मैग्मा का लोकेशन चेंज होता रहता है, कभी इधर इंटरेक्ट होकर घुसा, कहीं इधर हुआ, या फिर समझ रहे हो, तो उसका कंपोजिशन इधर उधर होता रहता है। वो कंपोजिशन इधर उधर हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इधर उधर होगा। बात समझे। अब भाई नीडल जो है वो मैग्नेट की बनी हुई है, तो उससे उससे तो डिफेक्ट होगी ना। तो होता क्या है कि एक्चुअली दिखाना चाहिए नॉर्थ पे ही है मैग्नेटिक, अगर ऐसा है ना प्रॉपर, तो मैग्नेटिक नॉर्थ, वो जो मैग्नेटिक रेडियन है वो ट्रू मेरिडियन पे ही लाइज करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ईयर बाई ईयर हमारे जो अर्थ में मैग्मा है, या फिर जो मेटल्स बॉडी है, या फिर ऐसा समझिए आयरन बॉडी है, उसमें चेंजेस होता रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होता रहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या होता है, वो ट्रू नॉर्थ से या फिर ट्रू मेरिडियन से वो कभी ईस्टवर्ड साइड में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो कभी वो वेस्टवर्ड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, मेरिडियंस, मैग्नेटिक मेरिडियंस। और जितना एंगल पे वो डिफ्लेक्ट होती है ना, जितना एंगल पे डिफ्लेक्ट होती है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्लिनेशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिधर झुकी उधर साइड का डिक्लिनेशन, मतलब इस डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन कितने टाइप का होता है, पहला ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर इधर झुका तो ये हो गया आपका वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन, ठीक है। तो समझ गए डिक्लिनेशन क्यों होता है। डिक्लेशन इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं, जिसके कारण हमारी मैग्नेटिक मिरेजेस में ना होकर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है ईस्टर्ड और वेस्टवर्ड साइड में, जिसके कारण वो कुछ एंगल फॉर्म करती है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लेशन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक डिक्लेशन का डिफिनेशन ऑलरेडी लिख सकते हो कि दिस इज एंगल बिटवीन, तो इसको लिख लो यहाँ पे, एंगल बिटवीन, कहाँ किसके किसका भी इसका बताओ तो यहाँ पे, एक तो मैग्नेट, एक तो ये क्या है, ट्रू मेरिडियन, इसको क्या बोलोगे, ट्रू मेरिडियन, नॉर्थ ईस्ट सर। नॉर्थ ईस्ट, क्या बोल रहे हो भाई, मेरिडियंस बोलो ना, साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। एंगल बिटवीन मेरिडियंस एंड मैग्नेटिक मेरिडियंस, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियंस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एंगल कौन सा टाइप का होता है बताओ, ये वर्टिकल एंगल होता है कि हॉरिजॉन्टल एंगल, बताओ ये। कंपास क्या 2D है कि 3D है, बताओ तो। जो प्लेन उस पे जो नीडल है वो के साथ 2D पे लाइज करती है कि 3D में लाइज करती है, बताओ पहले। 2D। 2D में तो एंगल कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल आएगा ना। तो मैग्नेटिक डिक्लेशन क्या है, एक टाइप का एंगल है, किस टाइप का एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, किसके किसके बीच में, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। ये बात तुम लोग को ओवरऑल क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है। समझ तो आ गया होगा यहाँ तक। अब इसी में थोड़ा सा एक आध चीज कर दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। अब इसमें हम लोग काम करते हैं, अब इसी में एक लाइन खींचते हैं, ध्यान से देखना। अब ऐसा कहानी जब बना, इस कहानी में एक ट्विस्ट डालते हैं, ट्विस्ट क्या डालते हैं, समझिए, ये आपका इसी इधर ही कहीं आपका एक घर है, अर्थ के बीच में कहीं रहा होगा घर। अब आप चाहते हैं इस एंगल, इस लाइन को फॉर्म करें, ठीक है, जो ओ ए लाइन को है, ओ ए लाइन इसको हम लोग बोल रहे हैं, जो कि घर से पास हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, हम इसका ट्रू बियरिंग तो फाइंड आउट नहीं कर सकते अपने घर का, हम अपना मैग्नेटिक बियरिंग ही फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या चांस है सर, मैग्नेटिक बियरिंग ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये मेरिडियन है ना, ट्रू नॉर्थ से कुछ एंगल लिया होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग। इट इज क्लियर, सभी लोग बोलिएगा, ये पॉइंट क्लियर होगा। क्योंकि ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से जो भी एंगल लेंगे मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक बियरिंग ही तो होगा ना। ये बात आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है सर। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा, हमको क्या करना है कि ये जो एंगल है फ्रॉम दिस ट्रू मेरिडियन से लेके लाइन का जो एंगल है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग। बोलो भाई बोलो, ट्रू बियरिंग, दिस एंगल फ्रॉम ट्रू नॉर्थ टू दिस ओ ए लाइन,
ओ टी एन से लेके ओ ए, ये एंगल को क्या बोलेंगे? इसको ट्रू बियरिंग। भाई ट्रू नॉर्थ से जो एंगल ले रहे हैं उस लाइन का, इस लाइन का है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रू बियरिंग ना। तो ट्रू बियरिंग यस सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहली बात है अब कैसे कैसे एट क्या हो जाएगा? डिक्लिनेशन, या फिर बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक बियरिंग प्लस करो डिक्लिनेशन ईस्टवर्ड साइड के, तो हम ट्रू बियरिंग बता पाएंगे इस कंडीशन में। अब बात इसी कहानी में मैं इधर इधर जोड़ता हूं कि आप समझिए यही लाइन सेम लाइन है, वही लाइन। अब आप यहाँ पे बताइए, जो भी हम रीडिंग्स लेंगे, जो भी रीडिंग्स यहाँ पे हम लोग लेंगे, वो रीडिंग क्या होगी? मैग्नेटिक रीडिंग होगी। और वो कहाँ से लेंगे हम लोग? मैग्नेटिक नॉर्थ से, क्योंकि हम डायरेक्ट में बोला था, मैं डायरेक्ट आप ट्रू बियरिंग फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसको मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक बियरिंग। अगर मैं इस लाइन का मैं ट्रू बियरिंग बताना चाहता हूँ, ट्रू बियरिंग बताना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा इसको? बताइए थोड़ा सा, क्या लिखूंगा बताइए? एक कंप्लीट आपका मैग्नेटिक बियरिंग है। अगर मैं, क्योंकि ट्रू बियरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग। बात समझना, इस लाइन का ट्रू बियरिंग बताना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रू नॉर्थ से एंगल लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग कैसे आएगा? आप मैग्नेटिक बियरिंग में से क्या करोगे? डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड साइड को घटा दोगे। समझ रहे हो क्या लिख रहा हूँ मैं? अब मैं ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड थोड़ा सा हटाता हूँ, थोड़ा और क्लियरिटी आएगा आप लोग को। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब समझिएगा कि ये जो फार्मूला बन रहा है ना, कि हम लोग जब बोलते थे कि आप डायरेक्टली किसी भी जगह का ट्रू वेरिंग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, डिक्लिनेशन की हेल्प से आप ट्रू वेरिंग फाइंड आउट कर सकते हो, वो कहानी यहाँ पे बन के आ रही है। अब मैं इन दोनों को अगर मिला दूं, तो मैं एक फार्मूला तुम लोग को ड्राइव होते हुए दिख रहा होगा। ट्रू वियरिंग इजकल टू मैग्नेटिक वियरिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अच्छा, ये सर प्लस माइनस कैसे डिफाइन कर दिए आप सर? ऑब्वियस सी बात है कि डिक्लिनेशन जब मेरा ईस्टवर्ड साइड में था, तो हमने क्या लिखा था? प्लस 100%। डिक्लिनेशन जब मेरा यहाँ पे वेस्टवर्ड साइड में जब मैं लिखा था, उस टाइम मैंने डिक्लिनेशन जब वेस्टवर्ड साइड में था, उस टाइम मैंने क्या लिखा था? माइनस। बस यही यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ आ गया, तो दुनिया का कोई भी डिक्लिनेशन का प्रॉब्लम हो, यू कैन इजिली सॉल्व। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल कराना चाहूंगा, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया आज। ठीक है ना? डेमो क्लास था, मैंने रेगुलर क्लास में कन्वर्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं। समझ आ रहा है ना आप लोग को? यस यस। सर। सब शांत हो गए हैं। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक 65 पे मान लीजिए किसी लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग 65 है। आई वांट टू नो डिक्लिनेशन जो है, डिक्लिनेशन डिक्लिनेशन कैसे दिखा रहा है ना? डिक्लिनेशन वो आपका 4 डिग्री है। अब देखिए, ये सब दिखना चाहिए तुम लोग को, अगर पढ़ लियो कॉन्सेप्ट को। ये अपना बड़ा सा अर्थ है। अर्थ में ए लाइन ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ। अच्छा, डिक्लिनेशन किधर दिया है ये भी तो नहीं पता है। ये लिखा हुआ है 4 डिग्री वेस्ट लिखा हुआ है। तो 4 डिग्री वेस्ट, इसका मतलब क्या है? जो लाइन हमारी जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन थी जो थी, वो ट्रू नॉर्थ से 4 डिग्री वेस्टवर्ड साइड में है। मतलब इधर से कुछ इतना डिग्री पे इधर ही कहीं होगी, इधर ही। इसका लोकेशन मैं इजीली बता सकता हूँ ऐसे करके। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये थोड़ा इस होगा। समझ पा रहे हो? वेस्ट लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर पा रहे हैं कि कुछ लाइन हमारी यही कहीं पे होगी, ऐसा। तो दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। एक्चुअली ये देखो, मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे होगा, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है ना? क्योंकि जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे तो होगा ना, ये चीज यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो दिस एंगल इज 4 डिग्री। ओके, एक लाइन है, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द लाइन, लाइन ए बी, ऐसा समझ
ये 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री है मतलब इसका मतलब क्या है भाई, लाइन नंबर यहाँ से चलो 65 डिग्री बनाओ, तो ये हमारा कुछ यहाँ से इधर ही आएगा ऐसा, ये लाइन ए बी का 65 डिग्री, ये एंगल 65 डिग्री आएगा, बना दिया, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेना है, ठीक है। तो 65 डिग्री बन गया, ये मैग्नेटिक बियरिंग बन गया। अब ट्रू बियरिंग पूछ रहा है तो यहाँ से सीधा देख के बता दो कि ट्रू बियरिंग कितना हो जाएगा सर, कैसे आएगा, कंप्लीट 65 माइनस 4 डिग्री, सो दिस विल बी 61 डिग्री, 61। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिगर। बट आपके पास फॉर्मूला है, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। आपको ट्रू बियरिंग चाहिए तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना है 65 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लेना है माइनस लेना है, डिक्लेशन किधर है वेस्टवर्ड, डिक्लेशन किधर है वेस्टवर्ड, माइनस वेस्टवर्ड से पता ही चला, वेस्ट में तो उल्टा दिशा में है, तो माइनस, ईस्टवर्ड मतलब सही है, ठीक है। तो माइनस लिखो, यहाँ पे 4 डिग्री लगाओ, यहाँ पे 61 डिग्री आ गया। किस फॉर्म में आया है, एंगल के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बियरिंग किस फॉर्म में आया है, WCB में। क्वेश्चन में पूछ दे कि बता दीजिए सर रिड्यूस बियरिंग के फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, 61 देखोगे कहाँ पे लाइज कर रहा है, 61 यही लाइज करेगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाइज करेगा, ये लाइन ए बी, ये आपका हो जाएगा 61। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रहा है, 61 डिग्री का एंगल बना रहा है फ्रॉम द नॉर्थ, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस बियरिंग, ठीक है। बात यहाँ तक समझ आ गई होगी, तो कुछ प्रॉब्लम्स को लिख लो और आप लोग सॉल्व करिएगा अपने से एक बार। आया आया कुछ समझ। यस सर। तो पहला लिखिएगा, किसी भी लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है 125, देन फाइंड आउट ट्रू बियरिंग, ठीक है। मैं छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लाइन का दिया हुआ है, दूसरा लाइन का 159, इसमें डिक्लिनेशन जो है, डिक्लेशन भी देना पड़ेगा, डिक्लिनेशन जो है आपका ईस्टवर्ड साइड में दिया हुआ है 4 डिग्री, और इधर डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड साइड में दिया हुआ है 5 डिग्री। थर्ड जो एग्जांपल है, मैग्नेटिक बियरिंग आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, डिक्लिनेशन जो है आपका ईस्टवर्ड साइड में वो आपका 9 डिग्री है, ठीक है। फोर एग्जांपल है, आपका मैग्नेटिक बियरिंग 290 डिग्री और डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड साइड में 3 डिग्री है, ठीक है। इन चारों का आंसर आप लोग ग्रुप में मुझे देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। किसी को कुछ दिक्कत है मैग्नेटिक डिक्लेशन में तो पूछ सकते हैं मेरे से। किसी को कुछ दिक्कत, मैग्नेटिक डिक्लेशन समझ आ गया ना, क्या होता है, यस कैसे सर। फार्मूला डिराइव हुआ, और कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं फिगर बना के, ठीक है। एक बार इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, एक बार फिर से देखिएगा तो और अच्छे से समझ आएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, हम रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। सो थैंक यू।